नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशहाल सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक बाबू ज्ञान। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमसे एक सवाल किया है कि यदि किसी कोल वर्कर, चाहे वो सीआईएल की किसी भी सब्सिडरी में काम कर रहा हो, यदि उसकी डेथ हो जाती है, ऑन रोल डेथ हो जाती है, तो उसके परिवार को क्या-क्या फैसिलिटीज़ कंपनी की तरफ से देखने को मिलेगी। आप स्क्रीन पे उनका सवाल देख सकते हैं और इसी का जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे ताकि और भी परिवार को इस प्रकार की जानकारी मिल सके कि के परिवार का कोई भी कोलकर्मी यदि डेथ कर जाता है, उसकी ऑन रोल डेथ हो जाती है, नेचुरल डेथ हो जाती है, तो उसके परिवार को कंपनी क्या-क्या फैसिलिटीज़ देती हैं। अभी भी बहुत सारे वो परिवार ऐसे हैं या फिर कोल वर्कर्स ऐसे हैं जिनको उनकी फैसिलिटीज़ के बारे में नहीं पता, जिसके कारण वो फैसिलिटी लेने पर वंचित रह जाते हैं। कोल कंपनी या कोल मैनेजमेंट पूरा प्रयास करती है कि उनके वर्कर्स या उनके परिवार को वो सोशल सिक्योरिटी के तहत पूरा कवर कर सके। दोस्तों, मैं ब्रीफ में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की जानकारी और नोटिफ़िकेशंस मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं एक ऐसा कोलकर्मी जिसकी नेचुरल डेथ हो जाती है, ड्यूटी कर रहा है और ड्यूटी में रहते ही उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके परिवार को कंपनी के द्वारा क्या-क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे और कोलकर्मी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, कंपनी में जाके कैसे कोऑर्डिनेट करना है, किससे मिलना है, कहाँ उसकी समस्या का समाधान होगा, कौन-सी चीज़ का हल कहाँ मिलेगा, सारी चीज़ें दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले समझते हैं कि किसी कोलकर्मी की यदि ड्यूटी करते समय ही डेथ हो जाती है, तो उसे ऑन रोल डेथ माना जाता है। तो इस ऑन रोल डेथ को कवर करने के लिए एनसीडब्ल्यू 11 पे सोशल सिक्योरिटी के तहत एक चैप्टर है, उसमें जितनी भी कंडिकाएँ दी हुई हैं, सबके तहत उसकी फैमिलीज़ कवर होती है। जैसे ही एम्प्लॉयी की डेथ होती है, उसके परिवार के सदस्य, उसकी पत्नी या उसके बेटे के द्वारा एक एप्लीकेशन और उस कोलकर्मी का मृत्यु प्रमाण पत्र ले जाकर के एचआर मैनेजर, जिसे हम पर्सनल मैनेजर या वेलफेयर ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं, उसके कार्यालय में जाकर के जमा कर दें। मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत सबसे पहले उस एचआर मैनेजर का काम होगा, उस वेलफेयर ऑफिसर का काम होगा, पर्सनल मैनेजर का काम होगा कि सबसे पहले वो स्टॉक ऑफ रोल का ऑर्डर निकाले। यानी कि सबसे पहले उस कुलकर्मी का कंपनी से नाम पृथक करेगा, हटाएगा सभी अभिलेखों से, सभी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट से जहाँ-जहाँ उसका नाम लिखा होगा। जैसे ही स्टॉक ऑफ रोल का ऑर्डर मिलेगा, उस मृतक के परिवार के सदस्य या फिर उसकी पत्नी को एक आवेदन करना रहेगा एलसीएस और कंपनी के द्वारा जितने भी ड्यूज़ दिए जाते हैं उसके रिगार्डिंग। उस आवेदन को उसको एचआर मैनेजर या वेलफेयर ऑफिसर या फिर आपको पर्सनल मैनेजर के ऑफिस में जाकर के जमा करना रहेगा। जैसे ही आप जमा करेंगे, सबसे पहला आपका अमाउंट क्लियर होगा एलसीएस का, जिसे हम लाइफ कवर स्कीम कहते हैं। एनसीडब्ल्यू 11 के तहत आज के समय लाइफ कवर स्कीम की राशि है ₹1,56,250। सेकंड जो पेमेंट करती है दोस्तों कंपनी, वो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के तहत 90,000 एक्स ग्रेशिया का अमाउंट करती है, जो कि मृतक कामगार के परिवार को दिया जाता है। आपको पीएफ और पेंशन का भी अमाउंट देखने को मिलेगा। मृतक कुलकर्मी जब जीवित रहा था, उस समय उसने पीएफ में जिसको नॉमिनेट किया था, जो को पीएफ का नॉमिनेशन बनाया था, उन सभी को पीएफ का नॉमिनेशन के तहत पीएफ का भुगतान किया जाएगा और पेंशन पे सिर्फ स्पाउस का राइट रहता है। और इस पेंशन पे एक क्लॉज और है, यदि किसी एम्प्लॉई के बड़े 2 बच्चे हैं और उसकी उम्र 25 वर्ष से कम है और 18 वर्ष से अधिक है और वो अविवाहित है, इस केस में भी बड़े 2 बच्चों को पेंशन देने का प्रावधान है। तीसरा अमाउंट आएगा दोस्तों आपका ग्रेजुइटी का। ग्रेजुइटी दोस्तों आज के समय उसकी लिमिट हो गई है 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए उसके बेसिक के हिसाब से कैलकुलेट होगी। जितनी भी उसकी सर्विस हुई है, लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से उसकी ग्रेजुइटी कैलकुलेट होगी। यदि वो 20 लाख होगी तो उससे पूरा 20 लाख रुपए पेड किया जाएगा। उस कुलकर्मी की ग्रेजुइटी 20 लाख नहीं होती है, तो जिस तारीख से वो डेथ किया है उससे जब तक वो रिटायर होता तब तक का ड्यूरेशन कैलकुलेट करके उसको ग्रुप ग्रेजुइटी का भी भुगतान किया जाता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण फैसिलिटी हमारी कोल कंपनी देती है, जिस भी कोलकर्मी की मृत्यु हुई है उसकी क्षतिपूर्ति तो ना उनका परिवार कर सकता है, ना उनके परिवार के किसी के सदस्य के द्वारा किया जा सकता है, ना ही कोल इंडिया उस मृतक की मृत्यु का किसी भी तरीके से भरपाई नहीं कर सकती। कोल इंडिया उसके मृतक परिवार के किसी भी एक सदस्य को एम्प्लॉयमेंट देगी और उसके एजुकेशन के हिसाब से उसको डिप्यूट भी करेगी। कुछ पैसा जैसे मान लेते हैं मृतक कामगार का अगर कंपनी की तरफ ड्यू होगा, जैसे लाइक हम समझ लेते हैं एनुअल बोनस, अटेंडेंस बोनस या तो फिर आप लीव एनकैशमेंट समझ लीजिए, तो वो भी कंपनी उस मृतक कामगार के परिवार को प्रोवाइड कराएगी और धीरे-धीरे सारा चीज़ों का पेमेंट उसको क्लियर करेगी। हमारे द्वारा बताने में कोई जानकारी छूट गई हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप कुछ और चीज़ जानना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो, अन्य जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।